नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है साहसी बच्चे की दिलचस्प कहानी। एग्ज़ाम खत्म होते ही धीरज भागकर घर गया। उसने अपने स्कूल बैग को मेज़ पर फेंक दिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। आते ही वह कल के लिए योजना बना रहा था। माँ ने उसे बाहर आकर उससे पानी पिलाया। पेपर कैसा गया? माँ ने पूछा। बहुत अच्छा गया पेपर माँ। माँ ने उसे एक गिलास छाछ पीने को दी। धीरज ने झट से सारा छाछ पी लिया। माँ, मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। अरे, यह नहाने का समय है क्या? तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। माँ प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना। और वह तौलिया और कपड़ों का थैला लेकर माँ की बात को अनसुना कर बाहर चला गया। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। चलते चलते वह रवि के घर आया। धीरज, रवि, रोहित एक ही कक्षा में थे। एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे दोस्त थे। वह पहले से ही तय कर चुके थे। रवि तैयार था, रोहित भी आ गया और तीनों नदी की तरफ चले गए। अब नदी के पास कोई नहीं था। कपड़े धोने वाली औरतें कभी की घर जा चुकी थी। आज सुबह से माहौल बदल रहा था। आसमान बादलों से कटा पड़ा था। इससे गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। नदी किनारे पहुंचते ही शर्ट निकालकर फेंक दिया गया। हाफ पैंट पर ही नदी में छलांग मार दी गई। ठंडे पानी की ठंडक शरीर पर पड़ते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। वे एक दूसरे पर पानी फेंककर खेलने लगे। खेलते खेलते स्कूल में आज की घटना के बारे में बात करने लगे। रवि अपने जेब में कागज़ लेकर गया था। क्या तुम पकड़े नहीं गए? अरे क्या बताऊं, मैं उस मनोज की मूर्खता के कारण लगभग पकड़ा ही जाता, लेकिन बच गया भगवान की कृपा से। हमें बताना क्या हुआ था? मनोज ने नकल करने के लिए मेरा पेपर ही ले लिया था। मस्त लिखने लगा। इतने में परीक्षक वहां आ गए और मनोज के पास खड़े हो गए। इतना अच्छा हुआ कि उससे पहले से ही परीक्षक का आभास हो गया था और उसने मेरा पेपर अपने पेपर के नीचे रख दिया। पर मुझे डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी बाहर से एक पियून पूरक की गठरी लेकर आया और उसी वक्त मैंने अपना पेपर उससे ले लिया। यह सब सुनकर वह दोनों हंसने लगे। सच में बचपन कितना सुहाना होता है।